हाय, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल अच्छे होंगे। और काफ़ी दिनों के बाद आपसे हमारी मुलाकात फिर से दोबारा हो रही है। जी हाँ दोस्तों, मैं रविशंकर कुमार शर्मा जेवाई अकेडमी थारेस में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और काफ़ी अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि मैं काफ़ी पिछले तकरीबन 10-15-20 दिन से मैं वीडियो नहीं बना रहा था। उसका रीज़न बहुत से हैं, और रीज़न अगर मैं आपको काउंट कराने लगूँ तो शायद पता चले कि वीडियो बहुत बड़ा लंबा हो जाएगा। तो बिना सोचे हुए चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन जो ये देख रहे हो आप, ये क्वेश्चन ये एपी का है, ठीक है। एपी अर्थात समांतर श्रेणी का ये क्वेश्चन है। और ये आप बोलेंगे मत, ये क्लास 10th का वीडियो है, ठीक है, क्लास 10th। और ये क्वेश्चंस बोर्ड के दृष्टिकोण से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो ये सोचते हैं कि सर इस टाइप के क्वेश्चंस पूछेंगे या नहीं पूछेंगे। तो ये मैं कंफर्म के साथ तो नहीं कह सकता कि क्वेश्चन पूछेंगे, बट फिर भी आप इस चीज को रिवाइज करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। तो क्वेश्चंस को बिना स्किप किए हुए क्वेश्चंस को लास्ट तक देखेंगे तो आई होप इस क्वेश्चन से आपको कुछ ना कुछ जो है वो समझ में जरूर आएगा आपको, ठीक है। अब आगे आपको हम बताते हैं क्वेश्चंस को कैसे बनाना है। सबसे पहले आपको ये देखना है कि अगर एपी की 3 संख्याएं होंगी तो क्या क्या मानना है, ठीक है। अब ये 3 संख्याएं, जरा इस पर नोटिस आप करेंगे, ये एपी की 3 संख्याएं हैं। तो यह लिखेंगे कि लेट लिख लो या फिर माना की, ठीक है। माना कि एपी की 3 संख्या। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी संख्या ले रहे हो। एपी की 3 संख्या, आप चाहो तो अल्फा माइनस बीटा, अल्फा और एक अल्फा प्लस बीटा ले लो, या ये ना लेके आप डायरेक्ट ले सकते हो ए माइनस बी कॉमा ए और ए प्लस बी। आप कुछ भी ले सकते हो, थॉट अपने सोच के अनुसार आप कुछ भी लेट कर सकते हो। तो आप देखेंगे, ध्यान से जरा देखेंगे कि क्वेश्चंस को देखो, बनाना तो क्वेश्चंस है ही, लेकिन मैं चाहता क्या हूं कि क्वेश्चंस को बहुत ही बारीकी ढंग से देखें। और क्वेश्चंस को बनाने से पहले क्वेश्चंस को थॉरली देखिए और सोचे समझे, और फिर देखिए क्वेश्चंस कैसे आपसे सॉल्व होता है। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि क्वेश्चंस को बनाने से पहले क्वेश्चंस को पढ़ो, ठीक है। क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद क्वेश्चन में क्या क्या कंडीशन दी हुई है उस कंडीशन को आपको फॉलो करना है। पहले क्या करा है कि 3 संख्याएं एपी, तो मैंने 3 संख्या एपी ले लिया, क्लियर है ना। अब देखो क्या कर रहा है, जिनका योग। अरे योग भैया मतलब क्या होता है, तो योग मतलब होता है प्लस। तो इसी 3 संख्या का प्लस कर देना, मतलब जहां जहां कॉमा है वहां वहां प्लस कर देना है एज अकॉर्डिंग योर क्वेश्चन। इसी तीनों का प्लस करना है। तो ये तो माइनस है, कॉमा की जगह पे प्लस, ये अल्फा प्लस, फिर कॉमा की जगह पे प्लस, और फिर अल्फा प्लस बीटा। ये तीनों संख्या का योग कितना है भाई, तो 27 है। आप इसको इक्वल्स 27 कर लो। अब देखो कटने वाला कौन कौन सा टर्म है, तो ये और ये कट गया। एक अल्फा, 2 अल्फा और 3 अल्फा, एक अल्फा मिलकर कितना अल्फा हो जाएगा, 3 अल्फा बाई 27। काट दोगे 9 3 27, यानी अल्फा का मान कितना निकल गया आपके पास, 9 निकल गया। तो हमारा यहाँ तक का तो काम जो है वो क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं कि अब कह रहा है कि इनके वर्ग, यानी जो एपी की 3 संख्याएं हमने ली है, इन्हीं का वर्ग का योग जो है वो कितना है, 275 है। तो जो संख्या हमने ली है उसको नाव तक यही लिए है, इन्हीं का वर्ग कह रहा है, अर्थात अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर। फिर सम कह रहा है, मतलब योग जहां जहां वहां वहां अल्फा स्क्वायर कर लेंगे। फिर क्या कर लेंगे, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर होल स्क्वायर, सॉरी, और फिर क्या है 275। यही क्वेश्चंस कह रहा है। तो इस क्वेश्चंस को कैसे आपको फॉलो करना, जरा ध्यान से देखेंगे। तो अब देखेंगे, अगर आप चाहें कि दोनों सॉल्व कर ले, अर्थात इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़े और इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़े। अगर इच्छा नहीं है तो मत तोड़ो, अब डायरेक्ट यहाँ पर पुट कर दो। क्योंकि अल्फा का मान तो मैंने क्या निकाला, 9 निकाला ऑब्वियसली, तो आप चाहो तो यहाँ पर भी 9 पुट कर सकते हो, वही करना ही चाहिए। क्योंकि अल्फा की जगह पर मैं 9 यहाँ पर रख देता हूँ, माइनस बीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर प्लस यहाँ भी अल्फा है तो इसका क्या हो जाएगा, 9 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर प्लस 9 प्लस बीटा का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर 275 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, ध्यान से देखना है। ध्यान से क्या करना है आपको, इसको आपने क्या करना है, इसको भी तोड़ना है और इसको भी तोड़ना है। तो चलो a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको तोड़ो। तो a स्क्वायर मतलब 9 का स्क्वायर 81 प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 18 बीटा प्लस 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई, 81 हो जाएगा। फिर प्लस इसको तोड़ो,
9 का 81 स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 18 बीटा इज इक्वल 2275। ये से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। क्यों? क्योंकि ये माइनस में क्या है, प्लस में है। एक बीटा मिलकर कितना हो जाएगा भाई, 2 बीटा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। और ये 81 और ये 81 मिलकर कितना हो जाएगा, 1 और 1 2 और 8 8 16 162 और 275। यहाँ तो क्लियर है, यहाँ तक किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं आना चाहिए। अब आगे क्या करेंगे, 2 बीटा स्क्वायर 275 और ये माइनस 162, चूंकि ये प्लस उधर गया तो माइनस, अब ये माइनस कर लो, 275 घटाओ 162 3 हो जाएगा और 7 से 6 कितना भाई, ऑब्वियसली कितना होगा भाई, 5 हो गया, 3 हो गया, 7 6 हो गया, 1 हो गया, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो जरा ध्यान से देखो अब क्या होने वाला है यहाँ पे, ये जो होगा वो अब ध्यान से देखो, देखो यहाँ क्या किया, यहाँ सिर्फ ये 81 और ये 81 को मैंने ऐड किया था, ये वाला जो था वो 81 को मैंने ऐड किया ही नहीं। तो आप एक काम करो, ऐड कर लो, 1 1 2 और 1 1 3 हो जाएगा, 8 8 16 कितना हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा, 243 हो जाएगा। और यहाँ इस चीज़ को आप उधर ले जाओगे तो क्या में माइनस में, और आराम से इसको 243 को क्या कर लो, माइनस कर लो, तो ये हो जाएगा 2 और ये 7 में 4 गया 1 हो जाएगा। ठीक है, 5 में से 3 गया 2 और 7 में 4 गया, सॉरी कितना हो जाएगा, 7 में 4 गया 3 हो जाएगा। ठीक है, तो 3 होगा, तो यहाँ 2 बीटा स्क्वायर बराबर 32 कर लो, और 2 से टेबल में 16 टाइम ये कर जाएगा, तो बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 16। इसलिए अगर बीटा का अगर मान निकालेंगे तो स्क्वायर है इस पर चलेगा, प्लस माइनस रूट चलेगा 16 का, और ये प्लस माइनस कितना निकल जाएगा, 4 आ जाएगा। तो यहाँ से हम क्या कर लेंगे, सिर्फ यहाँ पे प्लस बीटा का ही मान, चूंकि प्लस जो है वो धनात्मक और धनात्मक लेना है, तो हमारे पास बीटा का भी मान 4 हो गया और अल्फा का भी मान 4 हो गया। अब हमें क्या करना है, इसलिए एपी की 3 संख्याएं, क्योंकि वो 3 संख्याएं निकालना है, तो 3 संख्याएं जो होंगी वो कौन कौन सी होंगी, जो मैंने माना था, पहला माना ये लिख लेना, पहली संख्या ये लिख देना, एपी की पहली संख्या अल्फा माइनस बीटा, अल्फा का मान 9 और बीटा का मान 4, घटा के आ जाएगा 5। दूसरी संख्या एपी की दूसरी संख्या अल्फा कितना हो जाएगा, 9, तीसरी संख्या अल्फा प्लस बीटा, यानी आपके पास 9 और प्लस 4 आ जाएगा, 13 आ जाएगा। तो ये 5 9 और ये 13, इस तरह से क्वेश्चन को क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। ठीक है।